स्टैंडर्ड में हुआ भी करता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड में वो नहीं है। तो फ्री सैंपल जो है आप इसे जो है अभी फिलहाल एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर लेके जाए। प्री पेमेंट्स आपका जो है एसेट है, ये आपका करंट एसेट के अंदर जाएगा। प्री पेमेंट हो गया, एडवांस हो गया, ये जो है ये आपका एक एसेट है जो कि एसओएफपी के अंदर आपको करंट एसेट में नजर आएगा। मार्कअप एक्सपेंस मैंने बताया था कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का दूसरा नेम है मार्कअप एक्सपेंस। जो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा वो आपको लास्ट में नजर आएगा। आप बल्कि यहाँ पर देखें तो मार्कअप एक्सपेंस जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का दूसरा नेम है मार्कअप एक्सपेंस। ओके, ये फॉर्मेट याद हो गया सबको? यस। जिनको नहीं हुआ वो दोबारा भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने वर्किंग साथ ही आगे शुरू कर दी थी, तो जब वो दोबारा कुछ बच्चों ने सही किया, वैसे बाकी सबने वर्किंग उसके नीचे ही करने की कोशिश की है। जबकि मैंने क्लास में भी बोला था कि मेन पेज पे आप लोगों का फॉर्मेट होना चाहिए और वर्किंग जो है वो अगले पेज से स्टार्ट होनी चाहिए। सेम यही सिनेरियो आपका कैफ में भी होगा, R1 में भी, R2 में भी और फाइनल में भी। क्वेश्चन में मेन फॉर्मेट मेन पेज पे होता है और वर्किंग जो है वो आप उसे अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को गर्ज नहीं होना चाहिए कि नीचे तो सर इतनी लाइंस बच जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपका मेन फॉर्मेट अगले पेज पे जा रहा है तो आप वर्किंग उससे अगले पेज पे जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग अलग पेज पे होती है और मेन फॉर्मेट अलग पेज पे होता है कि जहां पर आपने जस्ट मेन वैल्यूज दिखानी कि भाई ये मेन वैल्यूज हैं, बाकी आई कहां से है, रेफरेंस उसे अगले पेज पे होगा। चलिए अब हमने आज स्टार्ट करना है कि इसी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मसूम लिमिटेड आफ्टर हिज फर्स्ट ईयर इन बिजनेस एज एट 31/12/2025। अब आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसका डेबिट और क्रेडिट साइड। अब अगर आप पहले देखेंगे तो जर्नल एक्सपेंसेस 305 के ये डेबिट हैं, यानी कि ये आपके जो है वो आम एक्सपेंसेस हुए कि नॉर्मली जो होते रहते हैं एक्सपेंसेस, उनको नेम दिया है, जिसे हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में मिसलेनियस का नेम भी दिया था या सेंट्रल एक्सपेंसेस का भी नेम दिया था। तो उन्हें जनरल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं कि जो कहीं ना आ रहे हो बस उनको एक नेम दे दें, ये जनरल एक्सपेंसेस हैं यार, ये हो जाते हैं। उसके बाद है बिजनेस रेट्स। इनके सामने ये जो जनरल एक्सपेंसेस हैं ये आपके पास एक तो एक्सपेंस है, ये आपके पास एसओसीआई में आएंगे और एसओसीआई में ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। एसओसीआई में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, ये साथ साथ हाईलाइट कर लें।
जिन्होंने नोट्स निकाले हैं और जिन्होंने नहीं निकाले वो अपने पेज काउंट करें और फाइन बाकी तो समझदार हैं आप लोग क्योंकि 2 दिन का टाइम गुजरा है ये हर दफा कहना जरूरी तो नहीं होगा कि नोट्स आप निकाल के लाएंगे। हाँ जी जिनके पास पेज नहीं है हैंड रेज करें 2 3 नीचे करने कुछ नहीं होते 3 4 5 6 7 चले आप तो नहीं आए 7 और लास्ट रो सबके पास है उसके बाद जिनके पास है उनको तो फायदा हो जाएगा जिनके पास नहीं उनको फाइन हो जाएगा। बात में जी जी सुनाए आप अगर ये करने की जिम्मेदारी लगा के मैं क्यों करूं भाई सर पेट पे यहाँ कौन इतना वेल है कि किसी की जिम्मेदारी उठाए आप अपनी खुशी से भी उठाना चाहता है तो उठा ले मेरे कहने पे अगर मैं जिम्मेदारी उठाता है तो भाई मैं तो किसी को बाउंड नहीं करूंगा कि मेरे कहने पे शायद हो सकता है मुझे वो ना भी करे तो मेरे कहने पे वो पूरी क्लास की जिम्मेदारी उठाए बातें सुने पैसे मांगे उनके सामने एक के पास जाके कि भाई पैसे दें आपके नोट्स प्रिंट करवाने तो मैं तो ऐसी जिम्मेदारी किसी को नहीं दूंगा। अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अपनी खुशी से तो हैंड रेज कर दें लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे बिहाफ पे या मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये जिम्मेदारी उठाएं क्योंकि ये काम हर बच्चे का है ये कोई मेरा अपना काम नहीं है कि जो मैं किसी की जिम्मेदारी दूं कि यदि आप करें ताकि इससे बच्चों का भला हो। ये काम आप लोगों का है आप लोग अपनी मर्जी से गर्ल्स वाली साइड से या बॉयज वाली साइड से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो भाई वो एड्रेस कर सकते हैं कि सर मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे ये जिम्मेदारी उठाए भाई मैं इस मामले से मैं दूरी रखूंगा। बाकी आप लोगों में से कोई खुद एग्री होता है तो वो हैंड रेज करते हैं फिर मैं बच्चों को कह दूंगा भाई इसे पैसे दे देना लेकिन अगर ना दे तो मांगनी आपको पड़ेंगे और आपको पता है कि पैसे मांगना लगता है कैसे नहीं अच्छी बात है अपना पैसा मांगना कितना बुरा लगता है क्योंकि आप तो फोटोकॉपी करवा के दे भी देंगे और वो आपको पैसे भी देंगे लेकिन फिर भी मांगते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है कि हर कोई अपना करवाए। उसके बाद है बिजनेस रेट्स। तो मेरा ख्याल है कि ये दिक्कत सिर्फ आपको आ रही है कि आपको फोटोकॉपी भी करवा के आप तक पहुंचा है ऐसी अगर तो ऐसे है तो फिर मुझे बता दें कि मैं आपको जो फोटोकॉपी है वो अगर 4 पेज है तो 350 की करके दूंगा। होम डिलीवरी भी फिर होगी ना भाई पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाने चाहिए ना घर में प्रिंटर रखना तो फ्री का बैच के अंदर 4 कॉपी मेरे घर में भाई आप कासर को बोलिए ये कासर को आप बोले अगर आप ये नहीं निकलवाते बाहर से उन्हें कहीं या तो हमें सर्विसेज दें या यहाँ पर किसी को रखें जो फोटोकॉपी करवा के दें। इतनी जिम्मेदारी आप क्यों लेते हैं? अगर मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लगा रहा तो इतना तो कम से कम माइंड में आना चाहिए कि ये फैसिलिटी तो कॉलेज में होनी चाहिए नहीं है तो करके दें। बाकी तो कुछ चीजें आपके फीस के अंदर शामिल होती हैं जिसमें टेस्ट नोट वो प्रिंट करके देना ऐसी चीजें लेकिन वो तो नहीं मिलते ना। ये आप लोगों का राइट है मैं क्यों कहूं इतनी तो अकल सब में होनी चाहिए। इसके बाद है जी बिजनेस रेट्स। बिजनेस रेट्स प्रॉपर्टी का एक जो है वो टैक्स होता है एक खर्चा होता है तो प्रॉपर्टी का एक खर्चे को बिजनेस रेट्स का नेम भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर कोई बिजनेस का कोई एक्सपेंस हुआ है प्रॉपर्टी रिलेटेड या प्रॉपर्टी के एक्सपेंस हुआ है तो ये किसमें जाएगा जी ये आपके पास एडमिन में जाएगा यानी कि एसओसीआई में एडमिन में आपको जो है ये नजर आएगा। फिर है जी मोटर एक्सपेंसेस भी एसओसीआई में एडमिन में आपको नजर आएंगे। फिर है सैलरीज अकेला है तो ये भी आपको एसओसीआई में एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर नजर आएंगे। फिर है इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंस है ये भी आपको एसओसीआई में एडमिन में नजर आएंगे क्योंकि एसओसीआई एसओएफपी यहां से आइडेंटिफाई करेंगे
तो आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे। फिर परचेजेस हैं, तो परचेजेस भी आपको एसओसीआई में कहां पर नजर आएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल में, ऐड में नजर आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड में नजर आएंगी। फिर है सेल्स, तो ये आपको एसओसीआई के फेस पे पहले नंबर पे नजर आएगी। उसके बाद है जी कार आपके पास यहाँ पर एक एसेट होगा और ये आपको एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में नजर आएगा। कार एक नॉन करंट एसेट है तो एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में नजर आएगा। क्रेडिटर्स आपकी एक लायबिलिटी है तो ये एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में आपको नजर आएगा। फिर है जी डेटर्स होता है जिनसे आपने पैसा लेना हो, ये आपका एसेट होता है और ये करंट एसेट है तो ये एसओएफपी में आपको करंट एसेट में नजर आएगा। क्योंकि अभी तक हमने एसओएफपी नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जिसे बैलेंस शीट भी कहा जाता है, जिसमें 4 हेड आते हैं, जिसमें आपके पास आएगा लायबिलिटीज आएगा, ड्राइंग्स आएंगी, कैपिटल आएगा और एसेट आएगा। 2 एसेट नेचर के होंगे और दो डेबिट नेचर के होंगे, 2 क्रेडिट नेचर के, 4 पूरे हो जाएंगे। डेबिट नेचर में एक एसेट और एक ड्राइंग्स और क्रेडिट नेचर में लायबिलिटीज और कैपिटल और लायबिलिटीज, जिसे कैपिटल को ओनर इक्विटी भी कहा जाता है, इक्विटी भी कहा जाता है। फिर आता है जी प्रेमिसेस। अब अगर देखें तो प्रेमिसेस मैंने बताया था कि क्या होता है कि अगर खुली जगह के ऊपर 4 दीवारी है तो वो भी क्या कहलाती है? प्रेमिसेस। वो प्रेमिसेस कहलाती है। खुली जगह पड़ी है तो लैंड होगी, उसके चारों तरफ दीवार कर देंगे तो वो प्रेमिसेस हो जाएगी और उसमें अगर आप घर बना लेंगे, छत वगैरह डालेंगे तो वो क्या बन जाएगी? बिल्डिंग बन जाएगी। तो प्रेमिसेस आपका एक एसेट है और ये क्या है? नॉन करंट एसेट है, तो ये एसओएफपी में आपको नॉन करंट एसेट के अंदर नजर आएगा। और नॉन करंट एसेट मेन आपको मैंने बताए थे 10, जिसमें लैंड, उसके बाद बिल्डिंग, प्रेमिसेस थी, फिर था फिक्सचर, फिटिंग, फर्नीचर था और आपके पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फिर आपके पास व्हीकल था और कंप्यूटर्स थे। इसके अलावा मैंने लोन में भी आपको बोला था कि अगर लोन हमने किसी को दिया है और हमने 5 साल या 4 साल या 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए दिया है तो वो भी आपका क्या होगा? नॉन करंट एसेट होगा। इसके अलावा हमारा नॉन करंट एसेट में कौन सी आइटम आई थी? नॉन करंट एसेट। इसके अलावा अगर परचेज करके लाए हैं कोई नॉन करंट एसेट तो वो हमारा कोई भी नेम होगा इनसे हटके तो वो भी किसमें आ जाएगी? नॉन करंट एसेट में आ जाएगी, वो भी हमारा एक एसेट होगा। अब इसके बाद है जी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अगर आप देखेंगे तो ये हमने एग्जांपल लिखी थी किसमें? नॉन करंट एसेट में लिखी थी, करंट एसेट में लिखी थी, क्योंकि नॉन करंट एसेट में तो मैंने यही 10 लिखवाई थी। इसके अलावा बाकी मैंने कहा था जैसे जैसे आएंगी तो हम लिखते जाएंगे। तो ये करंट एसेट में लिखी थी तो ये एसओएफपी में आपको करंट एसेट में नजर आएगी कैश एट बैंक। और कैश इन हैंड भी आपका एक एसेट है और ये एसओएफपी में आपको नजर आएगा करंट एसेट में। फिर एक कैपिटल भी जो अगर देखा जाएगा तो ये एसओएफपी में आपको नजर आएगा और ड्राइंग्स ये भी आपको एसओएफपी में नजर आएगा। बाकी आप अगर देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी कोई सेलिंग आपको एक्सपेंस नजर नहीं आया, ना आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नजर आया, जस्ट एक एडमिन के खर्चे थे और कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी सारी की सारी आपको आइटम नजर, ये एलिमेंट नजर नहीं आए। इसमें आपको कोई ओपनिंग स्टॉक नजर नहीं आया, जो उसमें से लेस करना था क्लोजिंग वो नजर नहीं आया। परचेजेस आई हैं, परचेज रिटर्न नजर नहीं आया और डिस्काउंट रिसीव वो नजर नहीं आया। वेजेस आपको नजर नहीं आए और अगर कोई आपके पास कैरी इनवर्ड था तो वो नजर नहीं आया। मींस ये चीजें इसमें ऐड और लेस होनी थी, लेकिन इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे परचेजेस नजर आया, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। फिर इसके बाद सेलिंग का कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं दिखा, ना डिस्ट्रीब्यूशन का था, ना अदर इनकम का था, ना फाइनेंशियल एक्सपेंस था। सारे के सारे आपको एडमिन नजर आए हैं तो वो आप ऐड करके यहाँ पर ले आएंगे और सर यहाँ पर इसके बाद आप निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाकी सारी दोनों चीजें मजीद नहीं, आपके पास नेट प्रॉफिट भी ये निकला है।
ये वैल्यूज आप लोगों ने पुट की थी या नहीं की थी? जिन्होंने नहीं की थी वो कल कर लीजिएगा, मतलब होमवर्क में रख लें इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जज्बात लिमिटेड। Polling acid trial balance is given by Jazbat Limited as on 30 जून 2024। अब इक्विपमेंट रेंटल, हमने कोई अपने इक्विपमेंट रेंट पे दिए हैं तो उनसे क्या आई होगी, इनकम आई होगी ना, तो ये आपकी क्या बनेगी? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने रेंटल का वर्ड कुछ इस तरह से पहले भी बताया था कि एक आपके पास क्या होगा, रेंटल इनकम है, एक रेंटल इनकम है तो ये क्या होगी, अदर इनकम होगी, और एक रेंटल इंटरेस्ट इनकम है तो वो क्या होगा कि अगर आपने कोई लोन दिया था तो उससे कोई इनकम कमाई है तो वो आपके पास आई होगी। तो अगर आपको ये डेबिट साइड पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो रेंटल इनकम तो है नहीं, क्योंकि रेंटल इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो वो आपको ट्रायल बैलेंस के दिखनी भी किस साइड पे चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट नेचर की है तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए। जबकि ये डेबिट साइड पे है तो हमने फिर कोई इक्विपमेंट रेंट पे लिया है जो एक खर्चा हुआ है,